गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई सीरीज में। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके अधीष्ट हैं विश्व शांति और सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और कहानी चल रही है गीतकार आनंद बख्शी के लिखे कुछ बेहतरीन गीतों की। गुणवत्ता के बिना स्थायित्व संभव नहीं। आनंद बख्शी कई वर्षों तक गीतकार के रूप में सक्रिय रहे। अगर उनमें गुणवत्ता और नवीनता न होती तो वे बंबई में इतनी लंबी पारी नहीं खेल पाते। ये सच है कि दूसरे कवि गीतकार अपनी अलंकृत भाषा के कारण विस्मय और आश्चर्य का भाव जगाते थे, लेकिन बख्शी कभी किसी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त नहीं थे। उन्होंने एक बार कहा था, एंड आई कोट हिम, मुझे भारी भाषा का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। सरलता से कुछ भी लिखा जा सकता है। हमारे देश में कवि से अजीब योग्यता की मांग की जाती है। आपको अस्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए, मुशायरों में जाना चाहिए, उर्दू पत्रिकाओं में लेख लिखना चाहिए और कविता की किताबें प्रकाशित करती रहना चाहिए। हमारे लोकगीतों को ही लीजिए ना, उनमें शायरी और भारी कविताओं से कहीं अधिक गहराई दिखाई देती है। अनकोट। उन्होंने कभी किसी के प्रति रत्ती भर भी द्वेष नहीं रखा। एक अच्छे इंसान होने के नाते उन्होंने सिर्फ गीत लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ आलोचकों ने उनकी कला के बारे में बहुत ही अपमानजनक ढंग से लिखा था कि वे गीत, एंड आई कोट, ढालते हैं। ऐसा नहीं था। ये सच नहीं है। ये उनकी क्षमता थी कि वे बिना दोहराव के बहुत अधिक मात्रा में लिखते थे। वैसे उन्होंने बाय द वे फिल्मों के लिए 3000 से अधिक गाने लिखे थे। अब इतना तो मानना ही पड़ेगा कि यह संख्या कम नहीं है। आनंद बख्शी की जीवनी के अनुसार उन्हें एक बार वरिष्ठ संगीतकार एस डी बर्मन से एक सुनहरी सलाह मिली थी। कहानी में ही गाना है, यानी गीत कहानी में ही है। इसीलिए बख्शी फिल्म की कहानी को ध्यान से सुनते थे और अपनी कविता और उसके संदर्भ को समझते थे। उनके अधिकांश गीत फिल्म की पटकथा को 2 छंदों में बता देते थे। गीतों में इस तरह की कहानी कहने का एक दिलचस्प उदाहरण बख्शी की 1965 में रिलीज हुई फिल्म में था। बड़ी सफल थी वो फिल्म। नाम था जब जब फूल खिले। उसमें शशि कपूर और नंदा थे। गीत के बोल थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे दादा कहते थे या नाना कहते थे। उनका गीत 2 स्तरों पर काम कर रहा था। पहला, एक मध्यकालीन अंग्रेजी रोमांटिक कविता की तरह, जहां एक फूल और एक पक्षी की प्रेम कहानी चल रही थी, और दूसरी ओर गीत रूपक के रूप में राजा और रीटा यानी फिल्म के नायक शशि कपूर और नायिका नंदा की प्रेम कहानी को दर्शा रहा था। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। एक चीज जो बख्शी के लिए हमेशा बनी रही वो थी उनकी लोक संस्कृति। उनकी जीवनी के अनुसार विभाजन के कारण उन्हें रावलपिंडी से बहुत दुख के साथ दूर होना पड़ा, लेकिन इस जगह का माहौल, मिट्टी और यादें कभी उनसे दूर नहीं हुई। बचपन की यादें उनके गीतों में झलकती हैं, जो हिंदू महाकाव्यों, स्थानीय रंगमंच, लोकगीत और लोक कथाओं से भरपूर है। इन गीतों को बारीकी से गाया जाता है और केहरवा से एक शानदार जुड़ाव पाया जाता है, जो मटके पर बजाया जाने वाला 8 बीट का चक्र है। इसका एक उदाहरण 1970 में रिलीज हुई फिल्म गीत के गाने हैं, जिसके बोल हैं, मेरे मितवा मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। दूसरा एग्जाम्पल 1967 में रिलीज हुई फिल्म मिलन का है। बड़ा लोकप्रिय गीत था ये, जिसके बोल थे कि सावन का महीना पवन करे शोर। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। लेकिन देसी बख्शी पूरी तरह से पंजाबी भी थे। वो कभी कभी गीत में यहाँ वहाँ कुछ पंजाबी जोड़ देते थे। हाँ, फिल्म गदर एक प्रेम कथा का गीत
मैं निकला गड्डी लेके, और फिल्म दो रास्ते का एक पॉपुलर गीत बिंदिया चमकेगी इसके एक खूबसूरत उदाहरण है। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, तेरी नींद उड़े जाए, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, गजरा महकेगा, माही रुस जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। आनंद बख्शी कोई शायर, गुलजार या मजरू नहीं थे, वे तो उनके आदर्श थे। हर कोई उनके गीतों में सरल बातचीत की भाषा का उपयोग करने वाले उनके राजनीतिक भावों को नहीं मानता था, बल्कि उन्हें तुकबंदी करने के लिए एक आलोचक बनाता था। उनकी जीवनी से पता चलता है कि बख्शी ने अनइंटेंशनली, जी हाँ अनइंटेंशनली, फिल्म बॉबी के गाने में मैं शायर तो नहीं और फिल्म नमक हराम के गीत में मैं शायर बदनाम, मैं चला महफिल से नाकाम जैसे गीतों के माध्यम से इन आलोचकों को शायद जवाब दिया था। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला महफिल से नाकाम हो, मैं चला। हालांकि कभी कभी बख्शी के गीत अंधेरे अस्तित्व के खोल में चले जाते थे और अनुत्तरित प्रश्न प्रस्तुत करते थे। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। ये पंक्तियां 1972 में रिलीज हुई फिल्म अमर प्रेम की हैं। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। 1970 में आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी ने देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा पर एक साथ काम किया। एक दिन आर.डी. बर्मन ने बख्शी की सिगरेट पीने की अनोखी आदत पर गौर किया और कहा, ऐसा लग रहा है मानो आप दम लगा रहे हैं। और देखिए 70 के दशक की हिप्पी साइकेडेलिक फिल्म में आनंद बख्शी ने इस गीत को जन्म दिया। यूं तो फिल्म शोले एक से ज्यादा वजहों से क्लासिक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक गाना है जिसे आनंद बख्शी ने गाया है और उन्होंने किशोर कुमार, भूपेंद्र और मन्ना डे के साथ फिल्म के लिए कव्वाली लिखी और गाई, जिसके बोल है, चांद सा कोई चेहरा ना होता तो चांदनी का मजा नहीं आता। ये गीत विनाइल रिकॉर्ड्स पर अवेलेबल हुआ, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया, गाना काट दिया गया था दरअसल। शुरू होता है फिर बातों का मौसम, शुरू होता है फिर बातों का मौसम, सुहानी चांदनी रातों का मौसम। बुझाए किस तरह दिल की लगी को, लगाए आग हम इस चांदनी को। के चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो, अर्ज किया है। बख्शी काफी निराश भी हुए और कहा कि अगर रमेश सिप्पी ने इस गीत को रखा होता तो शायद मैं गायक के रूप में आज बढ़ सकता था, फेमस हो गया होता।
आनंद बख्शी को उन बेहतरीन फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा जैसे मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, हिमालय की गोद में, मिलन, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, शोले, एक दूजे के लिए, मेरा गांव मेरा देश, आए दिन बाहर के न जाने कितनी और फिल्में हैं। और फिर आनंद बख्शी का निधन 2002 में हुआ। वो 1998 तक सक्रिय रहे, लिखते रहे और ऋषिकेश मुखर्जी की आखिरी फिल्म झूठ बोले कौवा काटे लिखी, जो उनके लिए एक और जीत थी क्योंकि इसके पहले इशिदा के पास शैलेंद्र, गुलजार और योगेश जैसे जाने माने कवि और गीतकार थे। आनंद बख्शी के पार्थिव शरीर को गए हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी अमर आत्मा और जीवन के प्रति उनका उत्साह आज भी कायम है। आपको बस कोई भी म्यूजिक चैनल या रेडियो स्टेशन चालू करना और आप देखेंगे कि आनंद बख्शी की आत्मा आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी, या आपको रोमांचित कर देगी, या ऐसे नृत्य में झूमने पर मजबूर कर देगी जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। तो आनंद बख्शी के लिखे गीतों पर चर्चा के बाद मैं भी आपसे लेता हूं विदा। अगली बार कवि प्रदीप द्वारा लिखे हुए गीतों की मैं आपको दूंगा जानकारी और सुनील देवधर की मदद से ढूंढेंगे अध्यात्म। कवि प्रदीप के लिखे गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान। फिल्म का नाम है नास्तिक। ह्यूमन बींग्स में गुड एंड बैड दोनों ही गुण होते हैं, तो गीतकार को ऐसा क्यों लगता है कि हम बदल गए हैं? महाभारत में यक्ष का एक प्रश्न था, किम नु हित्वा प्रियो भवति, ऐसा क्या है कि जिससे हम सबके प्रिय बन जाएं? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया कि मानम हित्वा प्रियो भवति, कि जब आप अपना अहंकार छोड़ देते हैं तो आप सबके प्रिय हो जाते हैं। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनम का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।